हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे मैग्नेट एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो अब हम उसके आगे ही बात करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने देखा था बायो-सेवर्ट लॉ, यानी बायो-सेवर्ट ने हमने स्मॉल लेंथ डीएल के लिए जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना बता दिया था। तो जब देखिए वो फार्मूला, छोटा सा डेरिवेशन जो हमारे लिए कितना काम आ गया कि छोटी सी लेंथ के लिए पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना बायो-सेवर्ट ने सिखाया, लेकिन बाद में हम उसी का यूज करते हुए अब से स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर होगा, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो छोटी सी डिस्कवरी ना कितना फ़ायदा करता है दोस्तों। कितनी छोटी सी डिस्कवरी, जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी जो है ना ह्यूमन ब्रेन्स को, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो रसिया के कुछ साइंटिस्ट हैं जो 10 मिनट के लिए उन्हें ज़िंदा कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है। तो 10 मिनट के लिए सही ज़िंदा कर रहे हैं। तो अगर आज 10 मिनट के लिए कर रहे हैं तो कल हो सकता है कि और ज़्यादा टाइम के लिए उसके ब्रेन को और एक्टिवेट किया जा सके, यानी जिंदा किया जा सके। तो दोस्तों जैसे कि बायो-सेवर्ट ने स्मॉल लेंथ डीएल के लिए बताया था, बायो-सेवर्ट ने क्या किया था, स्मॉल लेंथ डीएल की बात करी थी, उसके द्वारा आसपास में उसके मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा कैलकुलेट करना सिखाया था। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए, बायो-सेवर्ट लॉ के ही इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या स्ट्रेट एक वायर होगा इनफाइनाइट लेंथ का, उसके आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पर हम बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिगर में, देखें ये मेरा, तो हम मान लेते हैं कि मेरा ये है वायर, ए बी लेंथ का ये वायर है। वायर की लेंथ कितनी है? ए बी मैंने मान लेते हैं इस वायर से ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। कितने डिस्टेंस पर? पॉइंट पी है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हमें करना है कैलकुलेट, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड को करना कैलकुलेट। इस वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट पी की वो है ए। कितनी डिस्टेंस है? ए। थोड़ा ध्यान से फिगर को बनाएगा। हमने क्या किया है, वी टुक अ स्मॉल डिस्टेंस डीएल, स्मॉल लेंथ डीएल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का एक छोटा सा लेंथ डीएल ले लिया और से द डिस्टेंस ऑफ दिस डीएल फ्रॉम द पॉइंट पी इज आर। ये जो पॉइंट पी से इसकी डिस्टेंस कितनी है? आर डिस्टेंस है, यानी डीएल ले लिया मैंने। क्यों? क्योंकि हमें बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करना है, इसलिए हमें स्मॉल लेंथ डीएल को चूज करना ही पड़ेगा। तो इस पूरे कंडक्टर ए बी का मैंने एक छोटा सा लेंथ ले लिया है डीएल, और इस छोटी सी लेंथ डीएल के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमारा बायो-सेवर्ट में हमने बता ही दिया था, आर डिस्टेंस है। इस डीएल से और इसकी आर के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, और साथ ही साथ ये जो है ओपी मान लेते हैं, ये साइड होगी ओपी और ये मान लेते हैं हमारा हो गया टी। ओपी और पीडी के बीच में जो एंगल है ये एंगल है फाई। इस एंगल को हमने मान लिया कितना? फाई। अब क्या करते हैं, हम एपी को भी ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन एपी एंड बीपी। एपी और बीपी दोनों को क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। तो एपी और बीपी को जब हम मिलाया तो मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला एंगल को हमने नाम रख दिया फाई 2, और नीचे वाला जो एंगल है ये पूरा का पूरा एंगल है, इसका नाम रख दिया फाई 1। ठीक है, नीचे वाला जो पूरा का पूरा एंगल है वो फाई 1 और ऊपर में जो पूरा का पूरा एंगल है वो फाई 2। क्लियर है? तो अब जरा देखा जाए, इसी पर बात करेंगे। तो हमने क्या किया कि सपोज ए बी इज आवर वायर, सपोज पी इज अ पॉइंट which is a distance, perpendicular distance of the point P from the wire is A. We took a small length dl which is at a distance r from the point P to point P से r distance पे है। Let angle between the dl and r is theta, and let the angle of the perpendicular distance between and r is let OP is A, जो perpendicular distance A है, and the angle between A and R is फाई। ए और आर के बीच में एंगल कितना है? फाई। एंगल APB is फाई 2, let angle APB is फाई 2 and angle this one is the B, so angle BPO is फाई 1। एंगल कितना है? फाई 1। so we are going to calculate all these things। सबसे पहले हमें जो इम्पोर्टेंट है वो है एंगल DOP। ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यही तो एप्लीकेशन हम करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल
एंड राइट ट्रायंगल डीओपी राइट ट्रायंगल डीओपी में हम लगा देते हैं साइन थीटा। क्या लगाते हैं? साइन थीटा। राइट ट्रायंगल डीओपी में हम यूज कर देते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के सामने जरा देखिए, ये ए परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है आर, तो ए अपॉन आर साइन थीटा की वैल्यू आ गई। आल्सो cos फाई लगाता हूं। अब जब देखा जाए जरा cos फाई, तो cos फाई कितना होगा देखिए, तो cos थीटा इक्वल टू होता बेस अपॉन हाइपोटेनस। को फाई के सामने वाला है ये, इस साइड को हमने L मान लिया। मान लेते हैं कि दिस लेंथ OD इज L। OD को कितना मान लिया हमने? L मान लिया। तो O से D की डिस्टेंस है, उसे हम कितना मान लिया? L। तो ये यहाँ से देखिए ये परपेंडिकुलर है और A इसका क्या हो जाएगा? बेस। तो A हो गया इसका बेस और ये R जो है इसकी क्या हो गई? हाइपोटेनस हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी ये भी हो जाएगा A अपॉन R। ध्यान से देखिएगा, तो sin थीटा cos फाई के इक्वल आ रहा है। क्लियर है? अब यहाँ से हम R की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। R को यहाँ लेके जाऊँ, तो R को मैं यहाँ लेके जाऊँ तो A इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी R इक्वल टू R कैलकुलेट करना है, तो R इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन cos फाई। कितना हो जाएगा? A अपॉन cos फाई। या हम कह सकते हैं R इक्वल टू 1 अपॉन cos फाई। 1 अपॉन cos फाई क्या होगा? sec फाई होता है। ये हो जाएगा A sec फाई। कितना हो जाएगा? A sec फाई। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2। मान लेते हैं ये इसको sin थीटा इक्वल टू ये 1 मान लेते हैं, दिस वन इज 2 मान लेते हैं, इसे R इक्वल टू A sec फाई। अब आल्सो एक और लगाएंगे इसी ट्रायंगल में, tan फाई लगा देते हैं। तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए फाई के सामने वाला बेस परपेंडिकुलर है, ये OD है और OD को हमने कितना माना है? L माना। OD को कितना माना है? L। तो L अपॉन बेस हो गया A, तो इट विल बी बिकम L अपॉन A। कितना हो जाएगा? L अपॉन A। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? A tan फाई। ये इधर ले क्या हो? L इक्वल टू क्या हो जाएगा? A tan फाई। सो वी गेट L इज इक्वल टू A tan फाई। कितना हो गया? L इज इक्वल टू A tan फाई। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या करें? डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग वी गेट, डिफरेंशिएट करने में हमें क्या मिलेगा? TL इज इक्वल टू A tan फाई का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर, sec स्क्वायर फाई एंड d फाई। तो ये आ गया आपका डिफरेंशिएट करने पर DL इज इक्वल टू आ गया A sec स्क्वायर फाई d फाई एंड ऑल दीस आर द, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। आगे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। तो हमारे पास इस तरह से 3 इक्वेशन मिल गया है। sin थीटा की वैल्यू अपन R मिल गई है, R की वैल्यू A sec फाई